सब रेडी है? हेलो। यस सर। चलो। हेलो, गुड आफ्टरनून। या मैं सेल्विन मतलब आज आपको एक डेमो देने वाला हूँ। आप जो भी मतलब काम करते हो तो मुझे उसके बारे में थोड़ा जानना है पहले कि आप मतलब कैसे काम करते हो, आपको कौन सी दिक्कतें आती है। तो मुझे मतलब थोड़ा सा अपन इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, तो आप मुझे मतलब वन बाय वन करके बता दो, या फिर जिसको भी लगता है कि मैं मतलब अभी पेन पेपर या फिर कॉल पे काम करता हूँ या सेल्स में काम करता हूँ, लेकिन मुझे ये दिक्कत आती है कि मतलब किसी और टीम से मतलब कम्युनिकेशन में, या फिर मतलब जो भी चीजें आपको दिक्कत आती है जिसके वजह से हमारी डील मतलब क्लोज होने में बहुत देर लग जाती है, तो ऐसी चीजें मुझे मतलब आपसे जाननी है। तो मतलब आप बता नहीं, सकते हो? प्रॉब्लम ये है कि फॉलोअर्स का प्रॉपर लेखा जोखा नहीं रहता है हमारे पास। ओके। जैसे पर्सन होगा। और भी मतलब और कुछ बताना चाहते हैं कोई? व्हाट्सएप पे ही हम लोग अपडेट जो डालते हैं ना, ओके। हाँ। वो व्हाट्सएप पे लीड आती है हाँ। और उसी को हम टैग करके हम अपडेट डालते हैं। ओके। बस ये सिस्टम है अभी फिलहाल। हाँ, तो मतलब आपको कौन सी दिक्कत आती है, कि आपको क्या लगता है कि मतलब कि इस चीज के वजह से हमारी डील जो मतलब 5 दिन में क्लोज होने वाली रहती है वो 2 हफ्ते लग जाते हैं, या फिर डील का क्या कंसर्न है, समझा नहीं। मतलब वही कोई चीजें मतलब मिसकम्युनिकेशन या फिर ऐसी कौन सी चीजें मतलब? एक ही कस्टमर के ऊपर 10 बार अपडेट देना होता है। ओके, वो आपकी एक चीज ये हो गई। प्रॉब्लम है ना हाँ। तुम लोग का, बोलो ना भाई। मेनली जो प्रॉब्लम है, हाँ, जैसे सपोज हमने कौन सी भी मतलब छोटी से छोटी प्रॉब्लम बताओ ऐसा। सैटरडे को क्लाइंट आ रहा है, हम्म। ठीक है। इस पीरियड में और भी बातें होती है और हम लोग राउस कर करके मेंशन करते रहते हैं, ओके। बट फ्राइडे के दिन ढूंढना पड़ता है कि मेरा सैटरडे को कौन कौन सा क्लाइंट आ रहा है। बराबर। तो वो चीजें ताकि इजी हो जाए कि वन शॉट पे पता चल जाए हाँ, कि हाँ मेरा सैटरडे को ये क्लाइंट आ रहा है, संडे को ये आ रहा है। बराबर। अपॉइंटमेंट मतलब क्लियर है। राइट। ये भी प्रॉब्लम रहती है कि बहुत बार मतलब कस्टमर बोलता है कि मुझे 1 महीने के बाद कॉल करो, या अभी मतलब डील नहीं करनी है, मतलब ऐसा ऐसे भी बहुत सारे डील्स रहते हैं, लेकिन हमारे डायरी से वो निकल जाते हैं या हमारे मतलब नजरअंदाज हो जाते हैं, फिर वो नजरअंदाज हाँ हो जाता है। वो ऐसी चीजें हमारे हाथों से निकल जाती है। मोबाइल में रहते हैं, लेकिन मतलब अपने पास डेटा तो है, लेकिन अपने पास उस डेटा पे कंट्रोल नहीं है कि कैसे हम लोग उस डेटा को पूरा निचोड़ के उससे मतलब अच्छा सा आउटपुट निकल पाए। राइट? एग्री करते हो? तो हम लोग मतलब इसके लिए हमारे पास कंप्यूटर्स है, हमारे पास सिस्टम्स है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। अगर उस टेक्नोलॉजी का हम लोग सही से इस्तेमाल करेंगे। आप भाई इधर आ जाओ, तो आईपैड भी इधर ले लो ताकि डिस्प्ले दिखे। हाँ, डिस्प्ले आपके ओके ओके। तो अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी दिक्कतें जो आ रही है वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट एक चुटकी बजा के। तो इसके बारे में मैं आपको आज डेमो देने वाला हूं। तो अगर आपको पेन पेपर लेके बैठना है तो बैठ सकते हो। आपके कुछ डाउट्स है तो हम लोग लास्ट में क्लियर करेंगे। आप मतलब मेरे जो पॉइंट्स है आपको जो अच्छे लगेंगे वो आप लिख के रख सकते हो, और लास्ट में जो आपके डाउट्स है वो भी लिख के रखो, तो हम लोग लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रख देंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मतलब सॉफ्टवेयर का एक जस्ट मतलब छोटा सा एक एड वीडियो दिखाता हूं, जिससे मतलब आपको थोड़ा सा एक आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअल में सॉफ्टवेयर है क्या और कैसे वर्क करता है। आवाज नहीं आएगा? नहीं, उसमें से आवाज नहीं है। वो आपको डायरेक्ट इसी पे चलाना पड़ेगा आपके लैपटॉप। इसलिए बोला ना लैपटॉप कनेक्ट कर देना, इसको डिस्कनेक्ट कर दो। तो इससे मतलब कैसा व्हाट्सएप पे वगैरह क्या? मोबाइल? व्हाट्सएप पे आप समझा नहीं पाएंगे। इस पे आप व्हाट्सएप भी समझा नहीं पाएंगे। व्हाट्सएप भी नहीं है इसमें? नहीं, इसलिए बोला लैपटॉप कनेक्ट। मोबाइल कनेक्ट कर दो, क्योंकि व्हाट्सएप का समझाने में मुझे मोबाइल अच्छा पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, हाँ। तो कौन सा आईफोन है? आईफोन नहीं, नॉर्मल लैपटॉप यही है। आप अपने लैपटॉप में होगा ना? होगा, आप होगा। अपने लैपटॉप कनेक्ट कर लो, मैं इसको व्हाट्सएप पे समझाऊंगा। इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है।
इसमें भी साउंड नहीं आ रहा है। रिमोट से आवाज बढ़ा के देखो शायद आएगा। इसकी लीड मैनेजमेंट सुविधा लीड को आसान रियल एस्टेट उससे भी आ जाता। मोबाइल से कम करो, वहाँ से बढ़ो। ये आपका मोबाइल से आ रहा है? मतलब टीवी से ही आ रहा है। आने दो ना, कैसे भी आ रहा है। रियल एस्टेट की तेज गति वाली दुनिया में समय ही पैसा है और इसीलिए प्रॉपर्टी सीआरएम भी आवश्यक है। प्रॉपर्टी आपके रियल एस्टेट व्यवसाय को अधिक कुशल बनाने के लिए एकदम ये टीवी भी बज रहा है, स्पीकर भी बज रहा है। एक बार टीवी का वॉल्यूम डाउन करो ना, म्यूट करो। नहीं, डाउन करके तभी नहीं आ रहा था। और आपका मोबाइल का पड़ा मोबाइल का फुल है। देखो, अच्छा फुल देखा हाँ, ही ऑल इन वन समाधान है। हुआ ना? इसकी लीड मैनेजमेंट सुविधा लीड को आसान रूप से जमा करना, कर्मचारियों में वितरित करके उनका फॉलोअप करने में मदद करती है। बिखरे हुए प्रॉपर्टी की जानकारी को अब अलविदा कहें। प्रॉपजीनी के साथ आपकी सभी प्रॉपर्टी की जानकारी एक ही स्थान पर से भेज सकते हैं। हमारी लीड एक्टिविटी मैनेजमेंट की सुविधा आपको लीड पर लिए जाने वाले कार्यों में सहायता करके यह सुनिश्चित करती है कि लीड से जुड़े रहने में कोई कमी छूट न जाए। अब ग्राहकों के साथ संपर्क में रहना और भी आसान। प्रॉपजीनी की कॉल, ईमेल और एसएमएस सेवा के साथ आसानी से ग्राहकों के संपर्क में रह सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपजीनी की टीम मैनेजमेंट से कर्मचारियों में एकजुटता और दिए गए कार्यों को समझ के करने से कार्यबल बढ़ाने में मदद होती है। प्रॉपजीनी की अत्याधुनिक रिपोर्ट मैनेजमेंट से आपको अपने व्यवसाय की प्रगति को मापने और आपके भविष्य को समझकर व्यावसायिक निर्णय लेने में सहायता मिलती है। प्रॉपजीनी केवल सीआरएम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम आपके ब्रांड के अनुसार आपकी खुद की वेबसाइट बनाकर आपको अधिक लोगों तक पहुंचने में भी मदद करते हैं। प्रॉपजीनी सीआरएम कुशल, संगठित और सफल रियल एस्टेट व्यवसाय की नींव है। इसे आज ही आजमाएं और अपने व्यापार को अधिक गति दें। रियल एस्टेट व्यवसाय में क्रांति लाने के लिए तैयार हैं? तो हमारी वेबसाइट www.propgenie.com पर भेंट दें और आज ही हमसे संपर्क करें। पूछताछ के लिए हमें info@propgenie.com पर ईमेल करें या 7757909022 पर हमसे संपर्क करें और प्रॉपजीनी सीआरएम के साथ रियल एस्टेट के भविष्य बनाने में शामिल हो जाए। ओके, थोड़ा बहुत आपको आइडिया आया रहेगा कि मतलब कैसे लीड्स या प्रॉपर्टी पे हम लोग मतलब वर्क करने वाले हैं, राइट? आवाज आ रहा है आपको पीछे तक? माइक को आप अपने हेलो माइक का आवाज बढ़ा दो। हेलो, चलो ये जो है ना, ये इधर टच करके बना रहा है। ओके। तो अभी हम लोग मतलब कैसे यूज करना है उसको देखते हैं। हेलो, हाँ, अभी आपको मतलब हर एक यूजर के लिए हम लोग आपका अकाउंट क्रिएट करेंगे। मतलब आपका आईडी रहेगा, आपका पासवर्ड रहेगा, तो आपका जो डेटा रहेगा वो उस मतलब पर्टिकुलर अकाउंट में ही रहेगा। आपके लिए जो मतलब लीड्स असाइन किए हैं या जिन कस्टमर पे या जिन लीड पे या जिन अपॉर्चुनिटी पे आप वर्क कर रहे हो वो आपके अकाउंट्स में ही रहेगा। तो आपको मतलब अगर देखना है कि मुझे पिछले साल दिसंबर में कौन सी लीड्स आके गई, विजिट करके गई, या पिछले नवंबर में मैंने कौन सी डील्स क्लोज की, वो सारा डेटा आप आपके अकाउंट से लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के चेक कर सकते हो, आपके सारे डिटेल्स। तो मैं मतलब एक डेमो अकाउंट आपको दिखाता हूँ। लैपटॉप में करते थे तो पूरा स्क्रीन आ जाता, मोबाइल में छोटा। एक बार लैपटॉप कर लो, लैपटॉप पे पूरा है, मोबाइल में
ये मोबाइल वर्जन है ना, हम्म वैसे तो ज्यादातर लोग मोबाइल वर्जन ही यूज करेंगे। वही इसके लिए मतलब थोड़ा इनको भी थोड़ा इजी पड़ेगा। मोबाइल भी दिख रहा है क्या इनको? ऐसे ब्राइटनेस डेस्कटॉप डेस्कटॉप भी ले लो। ये मोबाइल व्यू पे इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ज्यादातर आपको मोबाइल पे ही यूज करना है, समझ रहे हैं? लैपटॉप लेके आप फील्ड पे नहीं बैठ पाएंगे, यहाँ पे भी बहुत कम, इसीलिए मोबाइल वर्जन पे ज्यादा ही किया हुआ। लाइट बंद, ये फ्रंट का लाइट बंद कर दो, ये लाइट भी बंद कर दो। जो लास्ट में बैठा है उनको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो आगे आ जाओ कुर्सी लेके, इधर खाली है, पीछे स्टेज ना जो भी है आगे आ जाओ। नहीं जी दिख रहा है, विकी तुम्हें दिख रहा है? नहीं भाई तुम पहले बात आगे आओ यार, तुम पीछे बैठे चलो तो समय भाई दो दिन स्कूल दे दो, आगे आ जाओ जरा, दिख रहा है? हाँ ठीक है, स्वप्निल तुम्हारा दिसतंय का? थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दो ना फोन का, उनका बढ़ा दिए। बढ़ा है टीवी का बढ़ा दे क्या? सही है, ब्राइटनेस जो है वाइट हो जाएगा वो। तो हमारे पास मतलब देखा जाए तो 10 से 12 मॉड्यूल है। प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग प्रॉपर्टी मैनेज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स जिसमें अपने जो प्रोजेक्ट्स है वो विंग वाइज हम लोग सारे मैनेज कर सकते हैं। फिर आ गई हमारी लीड्स की, जो कस्टमर का डेटा है वो लीड सेक्शन में रहेगा। फिर आप जो डील डन करते हो उसका सारा सेक्शन आप अकाउंट्स में मैनेज कर सकते हो। फिर आपके एक्सपेंसेस, मतलब अगर आपके एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं कि जैसे कोई मतलब आपका बेसिक खर्चा हो गया, कुछ पेट्रोल का खर्चा वगैरह, ऐसे कुछ बेसिक एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं तो आप एक्सपेंसेस में मैनेज कर सकते हो। फिर एम्प्लॉय सेक्शन वगैरह वो एचआर डिपार्टमेंट का पार्ट है कि जिसमें वो एम्प्लॉयज वगैरह मैनेज करेंगे। फिर चैनल पार्टनर्स है, वो भी मतलब किसी किसी को परमिशन मिलेगी तो चैनल पार्टनर मतलब आप मैनेज कर सकते हो। फिर बल्क एसएमएस, बल्क व्हाट्सएप वो अलग एक सेक्शन आ जाता है। फिर आपके इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स रहेंगे वो यहाँ पे हो जाएंगे कॉन्टैक्ट सेक्शन में। फिर रिमाइंडर्स, मतलब जो भी डेली रिमाइंडर्स रहेंगे वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। और फिर वेबसाइट और रिपोर्ट्स, तो इसमें से मतलब 40 to 60% पार्ट आपके लिए रहेगा, बाकी की चीजें मतलब अलग अलग एम्प्लॉयज में डिवाइड हो जाएगी। तो आपको हम लोगों को मेन समझना है कि प्रॉपर्टी, प्रोजेक्ट और लीड सेक्शन कि कैसे हम लोग अपने जो डेटा अपने पास दिया है कॉलिंग के लिए या फिर मतलब फॉलोअप के लिए, उनको कैसे मेंटेन करना है उसको। पर हाँ, एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ जस्ट प्रॉपर्टी और प्रोजेक्ट का, जिसका मतलब ज्यादातर सेक्शन मतलब पहले से ही फील्ड रहेगा कि आपके पास जो भी बेचने के लिए या सेल के लिए जो भी प्रॉपर्टी है या प्रोजेक्ट का डेटा है वो पहले से ही फिल किया रहेगा। आपको जस्ट वो कस्टमर के साथ शेयर करने के लिए आपको उसका यूज हो सकता है। मतलब देखा जाए तो एक सिस्टम जो आप एडॉप्ट कर रहे हो वो बहुत बार देखेंगे तो मतलब वो इतनी हार्ड हो जाती है यूज करने के लिए कि हम लोग थोड़े दिनों के बाद उसको यूज करना मतलब छोड़ देते हैं, क्योंकि जमती ही नहीं। अपन मतलब कैसे कि सेल्स वाले पर्सन है, और अगर मतलब अपने को टेक्नोलॉजी भी में घुसा दिया तो अपने को वो सेल्स पे से फोकस हट जाता है कि मतलब खाली एंट्री करते रहो या फिर डेटा फिल करते रहो, तो फिर सेल्स कब करेंगे। इसके लिए हमारा मेन मोटो यही था कि सिस्टम बनाएंगे सेल्स के लिए, लेकिन एकदम इजी यूज के लिए रहेगा, ऐसा कि मतलब उससे हेडेक नहीं बढ़े और काम भी आसानी से हो जाए। तो इसी को मतलब ये करके ध्यान में रख के हम लोगों ने ये सिस्टम बनाया है। तो इसलिए आपको मतलब डेमो भी मतलब समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। मतलब हम लोगों ने जब अब तक मतलब 500-1000 तक डेमो दे चुके हैं, लेकिन कैसा है कि उनको भी मतलब
अलग सॉफ्टवेयर के लिए 2 घंटा 3 घंटा इतना डेमो का टाइम रहता है, लेकिन अपना डेमो इतना इजी है कि आधे घंटे में या 15 मिनट में भी हो सकता है। आपके क्वेश्चन आंसर ज्यादा मतलब एक्सटेंड हो सकते हैं, लेकिन इजी इंटरफेस है, कहने का मतलब यही है। कोई सवाल जवाब रहेगा तो अपने माइंड में रखो, वो हम पूछ सकते हैं बाद में। तो एक बेसिक जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी है हमारे पास सेल करने के लिए, तो हम लोग यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं कि मतलब प्रॉपर्टी सेल के लिए है या रेंट के लिए है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, बिल्डिंग का नाम, लोकेशन, उसके फोटोज और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल के उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे ही प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी तो हर एक प्रॉपर्टी के डिटेल्स मतलब आपको यहाँ पे दिखाई दे देंगे। आप मतलब फिल्टर करके देख सकते हो। समझो अगर किसी कस्टमर ने बोला कि मुझे 2 BHK के फ्लैट्स चाहिए, तो सारे के सारे 2 BHK वाली प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाएगी। उसने अगर बहुत बार क्या होता है कि कस्टमर हमें बोलता है कि मुझे 2 BHK के 50 से 60 लाख के बीच के प्रॉपर्टीज सेंड करो, तो हम लोग 2 BHK करेंगे और फिल्टर से जो भी मतलब प्राइसिंग का फिल्टर है वो लगा के यहाँ पे मोर ऑप्शन में शेयर ऑन व्हाट्सएप का ऑप्शन है, डायरेक्ट यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। तो मैंने रूम्स में 2 BHK का ऑप्शन लगा दिया। मेरे पास टोटल प्रॉपर्टीज आई 5 प्रॉपर्टीज, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो 5 एंट्रीज आई है। मैं जैसे ही मोर ऑप्शंस में जाऊंगा तो शेयर ऑन व्हाट्सएप मुझे सिलेक्ट करनी है मुझे और शेयर ऑन व्हाट्सएप करना है। फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप पे उस कस्टमर के नंबर पे हमको रिडायरेक्शन मिल जाएगा, जो भी नंबर है। समझो अगर मैं खुद पे ही कर रहा हूँ तो एसएम का नंबर निकाल देना, एसएम का नंबर साथ में शेयर कर देना है। हाँ, तो मैं अपना नंबर सिलेक्ट करके सारी प्रॉपर्टी की डिटेल्स शेयर कर दूंगा। तो 1 by 1 मतलब यहाँ पे आ जाएगा, डियर सर मैडम हियर आर 5 बजट फ्रेंडली प्रॉपर्टीज 2 BHK प्रॉपर्टीज लाइक दैट, और सारी प्रॉपर्टीज की डिटेल्स उसके साथ शेयर हो जाएगी। उसको अगर प्रॉपर्टी की फोटोज वगैरह देखनी है तो वो फोटोज 1 by 1 करके देख सकता है, जो भी प्रॉपर्टीज की फोटोज वगैरह है। हर एक मतलब प्रॉपर्टी की फोटोज उसके साथ अटैच हो जाएगी। पीछे ऊपर जाओ, ये प्रॉप जेमिनी लिखा हुआ आएगा। कहाँ पे? हाँ, ये मतलब आप खुद का डोमेन भी डाल सकते हो। अभी मेरे डोमेन पे है। हाँ हाँ, तो बाय डिफॉल्ट है, इसके लिए प्रॉपजीनी आएगा। बाद में आपको चेंज करना है तो आप खुद का जो डोमेन है वो उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। नहीं तो ये यहाँ पे रख के मतलब क्या है, कस्टमर को ये क्यों जाना है? कस्टमर बैकएंड तो इनका ही है ना सर? नहीं, वो लिंक अभी डेमो अकाउंट है ना मेरा, तो प्रॉपजीनी का लिंक है। अच्छा हाँ, तो आप मतलब आपके प्रॉपर्टी के खुद के लिंक्स जनरेट कर सकते हो ऐसा। प्रॉपर्टी प्लाजा आएगा, फिर मतलब अलग एक कॉमन अपन कोई तो डोमेन रख देंगे, प्रॉपर्टी डिटेल्स हटाई दो ना उसको। नहीं, वो लिंक मतलब उस पर क्लिक करके उस पर रिडायरेक्ट हो रहा है ना कि सारे डिटेल्स पे। मैं क्या बोल रहा हूँ, वहाँ पे हटाई दो ना उसको रखना ही, वो लाइन नहीं रखना। अच्छा, हाँ वैसा कर सकते, चलेगा। जो मैं डिटेल कर जो भेज रहा हूँ बस उतना ही मिले उसको। हाँ, क्या तेरा लिंक दिखा रहा है, क्या नहीं दिखा हाँ, हर एक प्रॉपर्टी का अलग अलग फोटोज वगैरह शेयर हो रहा है उसके साथ, तो अपन वो लिंक्स को रिमूव भी कर सकते हो, आपके एडमिन के पास एक्सेस है। रहा है। हाँ, फिर इससे क्या होगा कि मतलब इजीली हम लोग प्रॉपर्टी के डिटेल शेयर। यहाँ पे यूट्यूब चैनल का लिंक आ सकता है। वो तो लिंक्स नहीं, डायरेक्टली यूट्यूब चैनल का लिंक नहीं आ सकता, पर जो आपने प्रॉपर्टी के डिटेल शेयर किए उसमें यूट्यूब चैनल के और बाकी के लिंक्स आ सकते हैं। अच्छा, ये नहीं चाहिए मेरे को। हाँ, वो अपन हट जाएगा। हाँ, हट जाएगा। ऐसे सारे प्रॉपर्टीज के डिटेल्स मतलब किसी के साथ अपन ने 5 प्रोजेक्ट शेयर किया, तो 5 प्रोजेक्ट का फोटो नहीं गया उसको। 5 लिंक्स गए, डायरेक्टली फोटो नहीं जाएगा। लिंक से डायरेक्टली फोटोज ओपन हो जाएंगे ऐसा। ये लिंक हटा देंगे ना तो फिर वो भी हट जाएगा। फोटोज के अच्छा, ये प्रॉपर्टी का लोकेशन भी चला जाएगा ना उसमें? हाँ, लोकेशन मतलब लोकेलिटी जो डाला रहेगा वो एकदम प्रॉपर लोकेशन नहीं जाएगा, मतलब एडिट कर सकते हैं आप, जो डालोगे वही जाएगा, ये मतलब खुद के मन से नहीं। हाँ,
नहीं, आपने मतलब प्रॉपर्टी पहले से ही फिल रहेगा, तो जो मतलब डेटा एंट्री करेगी उसका, तो उन्होंने जो लोकेशन डाला रहेगा अपने हिसाब से वो उनको लोकेशन चला जाएगा ऐसा। कई बार क्या होता है, लिंक अगर हम भेज देते हैं तो लिंक में पूरा डिटेल चला जाता है और क्लाइंट फिर वो लिंक नंबर और नाम मांगता नहीं नहीं, है। वो पूरा लिंक डिटेल्स वही जा रहा है जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी में फिल की है ऐसा। तो वो अपने हिसाब से भी हाँ, आपके हिसाब से है कि आपने जब ऐड प्रॉपर्टी किया है तभी जो फिल किया है वही डिटेल जाएगा, तो अपन वही डेटा फिल करेंगे जो कस्टमर के साथ शेयर करना है, उसके अलावा दूसरा डिटेल्स शेयर नहीं, मतलब फिल नहीं करेंगे ऐसा। ये मैसेज अपने को ही बनाना है। हाँ, ये मैसेज का बना बनाया नहीं है, अपने को बनाना है, क्या एडिट करना है, क्या निकालना है, वो आपके ऊपर है ऐसा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिटेल्स भेजते हैं। लोकेशन हटाना है, एड्रेस हटाना है, प्राइसिंग फिर हटाना है। इसके साथ मतलब आपके कांटेक्ट डिटेल्स भी नीचे शेयर हो जाएंगे, कोई मतलब आपको कॉल पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली उसका कॉल मतलब आपको लग जाएगा ऐसा। आपका ऑफिस का एड्रेस और कॉल के कांटेक्ट डिटेल्स भी उसके साथ शेयर हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिटेल भेजते ही। अरे डिटेल से 4 लाइन लिख के भेज दो, बस फिर भेजने के लिए। ये अभी जो आपका अटैच हो रहा है ये गूगल से अटैच होकर दिखा रहा है। नहीं नहीं, गूगल से नहीं, आपने जो प्रॉपजेनी में फिल किया है वही उसी से, बाहर से कहीं से नहीं आ रहा है। हाँ, ये मतलब इंटरनल पोर्टल है कि हम लोग जो यूज करेंगे वही इसमें दिखेगा, हम लोग जो फिल करेंगे वही उसमें दिखेगा, बाहर से कुछ फेच नहीं हो रहा। वैसे ही प्रोजेक्ट्स मतलब डिटेल्स इसमें है कि कोई भी इनका खुद का कुछ नहीं है, ये क्या है, आपको मटेरियल दिए हैं कि आपको जो प्रोजेक्ट शेयर करना है आप अपने हिसाब से उसमें लिस्ट करके रखो। आप समझिएगा, अपने हिसाब से लिस्ट भी करना है और कोई भी मटेरियल खाली कलेक्ट करेंगे तो व्हाट्सएप पे करा दो। जैसे ये व्हाट्सएप बिजनेस में एक वो है ना, हाँ। वैसे ही ना, बस तो लिंक डालना है डालो, नहीं डालना है मत। वो अपने ऊपर है। तो अपने कंट्रोल में रहेगा क्या क्या भेजना है आपने। मतलब एक फायदा क्या होगा कि प्रोजेक्ट के डिटेल्स एक ही जगह पे रहेंगे, आप मतलब सारे लोग उसको एक्सेस कर सकते हो। मतलब बहुत बार क्या होता है कि कॉस्ट शीट भेजो या फिर कोई लीगल डॉक्यूमेंट भेजो, इसके लिए आपको किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, तो आपसे वो नहीं होना पड़ेगा। एक बार डिटेल्स फिल के हमारे हिसाब से इसमें अपलोड करके रख आप सकते अपलोड हैं। करके रख सकते हो। हाँ किसी को राइट, चाहिए, फटाक से फटाक से निकाल के भेज दिए, वो ढूंढने की जरूरत नहीं। राइट, हाँ अभी 500 वीडियो 1000 वीडियो बराबर, वीडियो भेजो। तो वो ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको जस्ट कॉपी करो और पेस्ट करो जिस नंबर पे चाहिए या फिर शेयर करो। अपन जो अपलोड करेंगे वही भेजेगा। तो अपलोड जो करेंगे अगर मान के चलो अपने पास जैसे WhatsApp पे जो वीडियो आता है, ये सब फिल्टर से निकलेगा। बोलो ना। जैसा कि हमारे पास में डेवलपर के वहां से वीडियो आया, वीडियो आता है बराबर वो हमारी गैलरी में सेव हो गया, बराबर। ठीक है। हाँ और अगर हमने इसमें सेव कर दिया उसको, हाँ हाँ ठीक है, तो और अगर गैलरी में से अगर हमने डिलीट मारा, हाँ, तो इसमें से भी डिलीट तो इस पे से सेव हो जाएगा, उस पे से और गैलरी का, और इस पे एक बार अपलोड होने के बाद कोई ये नहीं कनेक्शन गैलरी नहीं। से डिलीट कर सकते हैं। मतलब वहां से डिलीट करने के बाद में यहाँ पर सेव रहेगा। हाँ अच्छा, तो क्या उतना नहीं तो मेमोरी कंज्यूम होगी ना, इसके लिए वो मतलब आपको भी अपलोड नहीं करना है, वो मतलब जो मैडम है उनको देना है, वो अपलोड कर देंगे ऐसे। डेवलपर भी क्या, उसमें डेवलपर के नाम भी रहते सब रहते हैं, तो हम लोग को थोड़ा उसको एडिट भी करके फिर एडिट करके उसमें हाँ 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 बराबर। तो वैसे ही सारे प्रोजेक्ट के भी डिटेल्स आप मेंटेन कर सकते हो कि हर एक विंग में कौन से प्रॉपर्टीज है, कौन सी मतलब विंग वाइज देखेंगे तो कितने 2 BHK की प्रॉपर्टीज है, ऐसा पूरा फ्लोर प्लान देख सकते हो आप कि कितनी अभी मतलब सेल हो चुका है या कितना मटेरियल अभी बाकी, मतलब कितना बेचना बाकी है, वो सारी चीजें आप विंग वाइज देख सकते हो। विंग बी में कितनी है, विंग सी में कितनी है, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। स्टॉक चेक कर सकते हाँ स्टॉक चेक। फिर आता है मेन पार्ट लीड का। लीड, हाँ लीड अगर कोई वॉक इन है तो आप डायरेक्टली उसको ऐड कर सकते हो। हर एक फॉर्म की तरह इसमें भी क्विक और एडवांस ऐसा एक ऑप्शन दिया है। क्विक में मतलब कैसा कि उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसको कौन सी रिक्वायरमेंट है, बाय की या रेंट की, रेसिडेंशियल में देख रहा है क्या, रेसिडेंशियल में कौन से देख रहा है, 2 BHK 3 BHK, वो सारी चीजें डाल सकते हो। कौन से लोकेशन में देख रहा है वो लोकेशन डाल सकते हो। अगर मल्टीपल लोकेशन है तो मल्टीपल लोकेशन डालो। मिनिमम बजट, मैक्सिमम बजट, लीड कहाँ से मिली, मतलब चैनल पार्टनर से मिली या कहीं से, अगर चैनल पार्टनर से मिली तो
चैनल पार्टनर की जो भी हम लोगों ने लिस्ट डाली है वो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो चैनल पार्टनर इसके लीड के साथ अटैच हो जाएगा। और फिर कौन से प्रॉपर्टी या प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है वो भी डाल के रख सकते हो ऐसा। तो बाद में मतलब हमें पता चल जाएगा कि अगर कोई अग्रवाल पैरामाउंट का फ्लैट बेचना है तो वहां पे जाके चेक कर सकते हैं कि अग्रवाल पैरामाउंट के लिए कितनी लीड्स इंटरेस्टेड है, तो उनको हम लोग प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं कि इस पे कुछ तो मतलब पैकेज अमाउंट में डिस्काउंट मिल रहा है। 4 कस्टमर तो सबका आ जाएगा। सबका आ जाएगा, सारे के सारे डिटेल्स, तो ऑफर वगैरह एक साथ उनको शेयर कर सकते हैं बाद में। और अगर एडवांस फॉर्म करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें है कि अगर आपको कस्टमर के साथ सेल्फी अपलोड करना है तो सेल्फी अपलोड करो, वो कहाँ पे काम करता है वो डालो। अपडेट करना कर सकते हाँ, फिर मतलब वो पहले कहाँ पे, फिर हम लोग जो अंदर डीप में जाते जाएंगे तो वो समझ में आता जाएगा। अपन वैसा एक ग्रुप भी क्रिएट करेंगे कि जिससे मतलब आपको कुछ डाउट आएगा तो आप ग्रुप में डाल सकते हो, तो मैं वहां पे आपके क्वेश्चन के आंसर्स दे दूंगा। फिर आती है लीड की लिस्ट। आपको यहाँ पे सारे आपके लीड्स की डिटेल्स मिल जाएगी, कौन सी लीड है और कौन से प्रोजेक्ट के लिए या कौन से प्रॉपर्टी के लिए वो इंटरेस्टेड है। और वो लीड आएगी ऑफिस से, वो है। हाँ वो है, वो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखेगी। समझ में आ रहा है आपको? यस यस। जो पीछे बैठे हो, इसमें रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। नहीं, जो बात करते हैं हाँ हाँ, वो भी होने वाली है, रिकॉर्डिंग बराबर हो जाएगी। जो कस्टमर से बात करेंगे ना, आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, ये भी चेक कर सकते हैं। और हर एक हम लोग कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हैं। समझो अगर इस सैटरडे संडे कोई विजिट करके गया तो सैटरडे संडे विजिट, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कस्टमर जो है वो, या फिर अबाउ 1 ईयर, तो ऐसे हर एक बकेट्स क्रिएट हो जाएंगे। और हम लोग बकेट वाइज मतलब चेक कर सकते हैं कि उस सेक्शन में या उस बकेट में कौन से कस्टमर्स है, मतलब कुछ तो एक, हाँ अबाउ 60 70, आप जो भी क्रिएट करोगे वैसे बकेट्स आप क्रिएट कर सकते हो। हाँ हाँ, आवाज नहीं जा रहा है, आवाज इधर। अच्छा अच्छा। तो हम लोग ऐसे बकेट क्रिएट कर सकते हैं जिससे मतलब हमें ढूंढने में आसानी पड़े कि कौन सी लीड इंटरेस्टेड है। समझो अगर हम कुछ मोस्ट मतलब एकदम अर्जेंट वाली लीड रहती है तो हम लोगों ने उसको बकेट में डाल दिया कि 10 हमारे पास अर्जेंट लीड्स है। तो अगर सर ने बोला कि इस वीक ये टारगेट है तो हम लोग 10 लीड को टारगेट करके उनसे बिजनेस निकाल के लेके आ सकते हैं। हाँ, उस पर मेहनत कर सकते हैं। बुक में कैसा कि डायरी में कैसा कि आपको बहुत पन्ने पलट के बहुत ढूंढना पड़ता है, या फिर कभी कभी वो पेजेस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, तो अभी वैसा नहीं होगा। आपको मतलब पिछले साल का या 2018 का, 19 का, 20 का, जब भी आपका डेटा पुराना कितना भी होने दो, लेकिन आप एक क्लिक में ढूंढ सकते हो। अगर आपको किसी को मोबाइल नंबर से ढूंढना है या फिर किसी को नाम से ढूंढना है तो मैं यहाँ से नाम से या मोबाइल नंबर से भी ढूंढ सकता हूँ, और आपको समझ में भी आ जाएगा। समझो अगर एक लीड आपको, समझो समीर की कुछ नंबर से आपको लीड मिली और वापस से वो समीर 6 महीने बाद वापस से आया, तो आपको पता चलेगा इसको ये 6 महीने पहले आके गया है, उसने पहले मेरा बजट नहीं करके मेरे को रीजन दिया था, लेकिन ये वापस से आ चुका है। तो अभी इसको क्या करना है वो आप डिसाइड करके उस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हो। तो मतलब आपका डेटा डुप्लीकेशन चला जाएगा, एक बार हमेशा फ्रेश रहेगा। फ्रेश रहेगा। यस। फिर आता है कि मतलब आप जब भी कॉल करते हो, आपको अभी डेटा मिला तो अभी आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको कॉल करोगे। तो जस्ट सिंपल मेथड है कि उसके नंबर पे जस्ट क्लिक करना है और आपके डायलर में वो नंबर आ जाएगा। आपको कॉल पे क्लिक करना है और जैसे आप बैक जाओगे तो आपको यहाँ पे एक डॉट मतलब एक पॉपअप आ जाएगा। अच्छा, हम जब कॉल करेंगे तो वो कॉल रिकॉर्ड हो जाएगा। कॉल रिकॉर्ड हो जाएगा, हाँ ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। आप सेव हो जाएगा, वही बता रहा हूँ। तो आप जैसे ही बैक आओगे तभी आपको एक पॉपअप मिलेगा। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि फ्रेश लीड है या इन फॉलोअप है, इंटरेस्टेड है, जो भी उसका स्टेटस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर कॉल उसका कनेक्टेड हुआ कि नॉट कनेक्टेड हुआ। अगर कनेक्टेड हुआ और उसने बताया कि मैं भी, छूट रहा है, इधर से टच करो ना ऐसा, हाँ सर, इधर नीचे करो माइक ये इधर, देखो ऐसा ऐसा, हाँ ऐसा। हाँ ऐसा टच कर दो स्क्रीन में इधर। अच्छा आपका आवाज ही नहीं जा रहा, मेरे तक नहीं आ रहा है। हाँ, तो जब भी आपका कॉल खत्म होगा तभी आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसमें आपको सिलेक्ट करना है कि कॉल उसका कनेक्ट हुआ कि नॉट कनेक्ट हुआ। अगर मैंने सिलेक्ट किया कनेक्ट हुआ तो फिर अगर वो कस्टमर मुझे बता रहा है कि मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे कॉल बैक मतलब बाद में कॉल करो, तो मुझे यहाँ पे कॉल बैक सिलेक्ट करना है। और उसी टाइम हमको सिलेक्ट भी करना है कि उसको कॉल कब करना है, मतलब अभी शाम को 6 PM को करना है या टुमारो करना है, नेक्स्ट वीकेंड करना है, या फिर कुछ स्पेसिफिक टाइम पे करना है। मतलब 3:30 पे आधे घंटे बाद बोला तो 3:30 का मैंने अलार्म लगा दिया और ऐड एक्टिविटी कर दी।
अभी उससे क्या होगा कि 3:30 बजे मुझे डायरेक्टली यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अजीत मिश्रा को मुझे 3:30 बजे कॉल करना है, साइट से नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको उसी नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वापस से कॉल लग जाएगा। तो अभी क्या होगा कि एक भी लीड आपसे छूटेगा नहीं। कोई मतलब बोल रहा है कि बाद में कॉल करो या एक हफ्ते बाद कॉल करो, अभी वेकेशन के लिए बाहर आया हूँ, तो आपको जस्ट वो डाल के रखना है कि मुझे नेक्स्ट वीकेंड उसको कॉल करना है या फिर अगले महीने कॉल करना है, जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हो। तो उस टाइम पे आपको सारी नोटिफिकेशंस आ जाएगी। जब भी आप मॉर्निंग में आओगे तभी आप जब एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तभी आपको यहाँ पे सारी चीजें दिख जाएगी कि आज के दिन में मुझे कितनी कॉल्स करनी है। यहाँ पे हर एक एक्टिविटी का टाइप लिखा गया है कि साइट विजिट है या कॉल है और कितने बजे का कॉल है कि 1:18 पे मुझे कॉल करना है, या साइट विजिट 6 बजे की मेरी साइट विजिट है। तो वो चीजें यहाँ से मैनेज हो जाएगी कि आज के दिन में मेरा कितना काम बाकी है। ठीक है, अगर आपके कल के कुछ कॉल थे या पहले वीक के कुछ कॉल थे जो आप करना भूल गए या करना रह गए, तो सारी वो एक्टिविटीज आपके ओवरड्यू एक्टिविटीज में दिखाई दे देगी। ओवरड्यू बाय 7 डेज, ओवरड्यू बाय 6 डेज, मतलब 6 दिन पहले, मतलब 28 मई का कॉल था लेकिन आप उसको कर नहीं पाए, तो ऐसे कॉल्स आपको ओवरड्यू सेक्शन में दिख जाएंगे। फिर मोर ऑप्शन में आपको एक्टिविटी स्टैट्स भी दिखेंगे कि आज के दिन में आपने कितने कॉल्स किए, कितने कॉल्स आपके कनेक्ट हुए, कितने लोगों ने आपको बोला मतलब इंटरेस्टेड ऐसा रिप्लाई दिया, या कितनी मीटिंग्स आपने की, कितनी साइट विजिट्स करवाई, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अभी कोई पर्टिकुलर समझो रमेश महाजन है, उसको आपने साइट विजिट करवाई, तो उसके जैसे नाम पे क्लिक करोगे उसका पूरा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ, तो उसका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। उसके एक्टिविटीज में आप सारी चीजें चेक कर सकते हो कि इसको मैंने कब कब कॉल किया और क्या क्या बात हुई, सारी फीडबैक्स और सारी कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी है वो यहाँ पे अटैच होके आपको दिख जाएगी। तो आप सुन सकते हो या फिर आपने जो फीडबैक डाला है वो आप देख सकते हो। फिर अगर उसको प्रॉपर्टी मतलब विजिट करवाई, तो यहाँ पे आप उसका फीडबैक भी अटैच कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में ऐड फीडबैक का एक ऑप्शन है, ये देखो, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी है कि समझो मैंने JSB गुरुकुल नक्षत्र ये प्रॉपर्टी दिखाई, फिर विजिटेड डेट, फिर उसको कितना अमाउंट ऑफर किया, ऑफर अमाउंट समझो मैंने 56 लाख उसको ऑफर की अमाउंट, और फिर कस्टमर का फीडबैक क्या है कि उसको मतलब अच्छी लगी नहीं लगी, वो फीडबैक आप डाल सकते हो और उसको रेटिंग दे सकते हो कि मतलब कस्टमर रेटिंग, और सेव करके रख सकते हो। तो जितनी भी आपने प्रॉपर्टीज दिखाई, तो सर जब भी मीटिंग के लिए बैठेंगे तभी जब भी प्रोफाइल ओपन करेंगे तभी उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी दिखाई, नक्षत्र प्रॉपर्टी दिखाई, लेकिन उसको दिशा पसंद नहीं आई, या फिर मतलब पूनम एम्पायर दिखाई लेकिन उसको बजट का इशू है। ऐसी सारी चीजें मतलब सर को पता चल जाएगी। फिर आता है मतलब डील डन का सेक्शन, कि जब भी आप मतलब किसी कस्टमर को कुछ प्रॉपर्टी बेचते हो तो आप उसकी डील डन कर सकते हो। तो डील डन में क्या करना है, जस्ट कस्टमर के वहां पे ऐड करके डील डन का एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करना है, और उसको जो भी प्रॉपर्टी मतलब बेच रहे हो, जैसे कि अभी मैं मंगलदास अपार्टमेंट में 2 BHK की प्रॉपर्टी है वो उसको बेच रहा हूँ, तो उसको सेल कर रहा हूँ, जो भी डील अमाउंट वो डालूंगा, एग्रीमेंट अमाउंट डाल दूंगा, ब्रोकरेज अमाउंट, और उस डील को सेव कर दूंगा। उसके बाद वो एंट्री अकाउंट सेक्शन में चली जाएगी। यहाँ पे आप हर एक उस लीड के अकाउंट्स वगैरह मतलब उसकी जो पेमेंट है, मतलब टोकन अमाउंट या वो सारी जो पेमेंट्स है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ऐड पेमेंट करूंगा तो क्रेडिट कितनी अमाउंट है, टोकन अमाउंट है या प्रॉपर्टी अमाउंट है या डॉक्यूमेंट चार्जेस, अदर चार्जेस, और चेक का जो भी फोटो है वो आप यहाँ से अपने गैलरी से अपलोड करा सकते हो, तो अपलोड हो जाएगा। ऐसे करके आप हर एक पेमेंट के उसके मेंटेन मतलब जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो हर एक पेमेंट के बारे में आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि उसने कौन सी पेमेंट मतलब उसकी आई, और कैंसिल पेमेंट के बारे में उसको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। फिर आता है एक्सपेंसेस, कि आपके जो एक्सपेंसेस है, डेली एक्सपेंसेस या कुछ भी एक्सपेंसेस है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो।
कि जैसे कि मेरा अभी मतलब कुछ ट्रैवल एक्सपेंस हो गया 500 रुपये का या 400 रुपये का, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। कैश से खत्म हुआ कि मतलब बैंक ट्रांसफर किया, जो भी किया हुआ आपने, और उसकी अगर रिसिप्ट है वो आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे। और उसको ऐड एक्सपेंस कर दोगे, तो एक्सपेंस आपका वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर आपकी जो चैनल पार्टनर्स है उनकी आप उनकी लिस्ट पूरी चेक कर सकते हो कि जो भी आपके साथ मतलब वर्क करेंगे बेचने के लिए वगैरह, उनकी चीज़ें आप यहाँ से चैनल पार्टनर सेक्शन से मैनेज कर सकते हो। तो ऐसा मतलब एक बेसिक सा CRM है जो मतलब यूज़ करके आप आपका डेटा सेंट्रलाइज रख सकते हो, और आपकी जो फॉलोअप्स वगैरह है उनका पूरा हिस्ट्री या फिर आपके जो रिमाइंडर्स है वो सारे मैनेज कर सकते हो। फिर एक सेक्शन डैशबोर्ड पे आपको सारी चीज़ें वो दिख जाएगी कि आज के दिन में आपके एक्टिविटीज़ कितने हैं, मतलब 2 कॉल्स है, 1 मीटिंग है, फिर सारी जो आपके पास कितने प्रॉपर्टी या कितने प्रोजेक्ट्स आपके पास सेल के लिए है, कितने रेंट पे है, कितने सेल के लिए बेचने के लिए है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। आप जब मॉर्निंग में आओगे तभी आपको एक यहाँ पे क्लॉक इन का ऑप्शन दिए है, तो क्लॉक इन के ऑप्शन से आप आपकी अटेंडेंस मार्क कर सकते हो। आपको डेली मतलब जब भी आप आओगे तभी आपको वो कंपलसरी चीज करनी है कि आपको क्लॉक इन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लॉक इन पे क्लिक करोगे तो आपकी अटेंडेंस यहाँ से मार्क हो जाएगी, तो आपका क्लॉक इन टाइम, और जब भी आप जाओगे तभी आपको क्लॉक आउट करना है। आपको अगर कुछ नोट देना है कि आज के दिन में मैंने 10 कॉल करवाए या 4 विजिट्स करवाए, वो आप डाल सकते हो और उसको सेव कर सकते हो, तो आपका क्लॉक आउट हो जाएगा। ओके, तो अभी आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो मुझे बता दो, तो मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। यस, बोलो। जो हम कॉल करें रिकॉर्ड होगा, कस्टमर को सुनाई देगा रिकॉर्ड हो रहा है जो? नहीं, कस्टमर को नहीं सुनाई देगा, वो आपको इंटरनली सिस्टम होता है दिस कॉल रिकॉर्डिंग बाय। अच्छा, वो बोल रहा है रिकॉर्ड पे होता है, रिमाइंडर बोल रहा है, जैसे कॉल उठाएगा ना वो नहीं, वो इंटरनली मतलब सेव हो जाएगा, वो कस्टमर को सुनाई नहीं देगा। सेव तो होएगा फोन मेमोरी में या ऐप में व्हाट्सएप पे ना सेंड डिटेल सेंड करना, नंबर सेव करना पड़ेगा कंपलसरी। हाँ, अभी वो चीज भी है। ये देखो, अभी आपके पास लीड आ गई बराबर। अभी आपको उसको व्हाट्सएप पे कुछ सेंड करना है। समझो अजित को मुझे कुछ तो डायरेक्ट है ना ऑप्शन। हाँ, तो मेरा ये डायरेक्टली विदाउट सेविंग नंबर व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो गया। हाँ, तो आपको व्हाट्सएप पे हर एक लीड सेव करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली उसको ये करो, मतलब लीड पे जाओ और उसको मतलब पहले हाई भेजो, पर बाद में जो भी प्रॉपर्टी या जो भी भेजना आप भेज सकते हो। ऐसे तो मतलब वो इसके लिए वन टाइम या फिर फुल टाइम इंटरनेट ऑन रखना पड़ेगा? इंटरनेट ऑन रखना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो इंटरनेट के बगैर मतलब आप जो भी अपडेट करोगे वो मतलब सर को दिखाई देगा। खरीद लो करण भाई। पावर बैंक बैटरी रिलेटेड हुआ, मैं इंटरनेट ही पता है इंटरनेट ऑन रखना ही पड़ेगा उसके वजह तो वैसे ही अभी कोई ऑफ नहीं रखता है भाई, जब तक वो रात को सोने नहीं आता तब तक हम ही चालू रखते हैं। वो तो यूं डेटा पैक ले लो। नहीं ठीक है। हाँ, बताओ, बोलो। इसलिए आप बोल रहे हैं कि ऐप पे हम लोग प्रॉपर्टी की डिटेल डाल सब लोग उसको देख सकते हैं। सब लोग देख सकते हैं। हमारा लीड जो होगा पर्सनल वाइज वो सब लोग देख सकते हैं। वही है, वो लीड में नहीं, कोई भी चीज देख, सब लोग कौन देख सकते हैं? क्या देख? ये देखो, आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही है, असाइन एम्प्लॉइज। हाँ, तो असाइन एम्प्लॉइज वही लोग है कि जिन लोगों को वो लीड असाइन होगी उन्हीं लोगों को दिखेगी, उनके अलावा और किसी को नहीं दिखेगी। सिर्फ जो एडमिन है मतलब सर है, वो पूरे सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं कि कौन सी लीड किसको असाइन है, या कौन क्या क्या कर रहा है और कितने एक्टिविटीज कर रहा है, दिन भर में कितने कॉल्स कर रहा है, किसके कॉल कितने कनेक्टेड हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, वो सारी चीजें सर को एक्सेसिबल रहेगी। लेकिन आपको सेपरेट लॉगिन है, इसका मतलब आपका डेटा आपका है, उसके अलावा और कोई देख नहीं पा रहा।
हाँ, आप अगर मिस्टर ए हो और बी को भी वो लीड मिला है तो आपको पता रहेगा कि बी भी उसको मैनेज कर रहा है और मैं भी कर रहा हूँ, दोनों का आपका नाम यहाँ पे रहेगा, हाँ, बट दोनों के अपडेट्स एक ही जगह पर दिखेंगी, एक्टिविटीज में दिखेगा, एक्टिविटीज में दिखेगा कि ये एक्टिविटी किसने क्रिएट की और किसको असाइन की है। हाँ, बोले ना रिकॉर्डिंग सबको मतलब दो लोग अगर काम कर रहे हैं तो चलो मुझे एक लीड ये जनरेट हुई है, हाँ। वही लीड सेम इनको जनरेट हुई है, ओके, ठीक है। अभी मैंने उससे अलग से बात कर लिया, हाँ, ठीक है, तो उसकी जो रिकॉर्डिंग है दोनों के पास रहेगा, वो क्लाउड पे अपलोड होता है, मतलब जो दोनों उसमें आपका दोनों को असाइन होगा ना सर, वो तो दोनों मैंने मैंने जो बात किया वो इनको सुनाई देगा, बाद में सुन सकते हो। ये कैसे सोच सकता है कि इसका लॉगिन इसका आईडी है, इसका लॉगिन नहीं, दोनों के साथ अगर असाइन है तो वो लीड वो अपन रख सकते हैं कि सेपरेट भी रख सकते हैं और दोनों को भी रख सकते है, वो अपने ऊपर है। हैं, अपने ऊपर। अगर रिकॉर्डिंग रहेगा आपको तो बोलने की जरूरत नहीं, उतना अपनी बताने की मेहनत जरूरत करते नहीं, हैं। एनर्जी बच जाएगी। फिर बोलेंगे अरे तेंदुल भाई ये बात हुई, फिर उससे 15 मिनट बात की, इनसे 15 मिनट बात की, और फिर उसमें फिर कुछ ना कुछ कमी हो जाती है, तो वो बेटर है। और फीडबैक भी डाला रहेगा तो आप रीड भी कर सकते हो कि ये बात हुई या फिर कनेक्ट हुआ कि नॉट कनेक्ट वही हुआ। रिकॉर्डिंग में तो इससे बात नहीं चल रहा है, तुरंत रिकॉर्डिंग में नहीं दे रहे, ये कुछ टाइम ले, हाँ। इसीलिए तो मैं थोड़ा सा अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट फीडबैक ऑप्शन है, हाँ, कि फीडबैक में, हाँ, फीडबैक में हम पढ़ सकते हैं ना। फीडबैक पढ़ सकते हैं, हाँ। और कोई चीज से पूछना है ध्यान से शांति से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वीडियो अपलोड कर सकते हैं, फोटो कर सकते हैं, वीडियो पे अपलोड कर सकते हैं, फोटो पे अपलोड कर सकते हैं, सब कर सकते हाँ। एक बार ये स्टार्ट कर देंगे यूज करना, 2 दिन बाद कुछ क्वेरी रहेगा तो हाँ, वो क्वेरी आपकी रहेगी, 2 दिन बाद रहेगी, हफ्ते भर रहेगी, तो हमारा एक ग्रुप बनेगा व्हाट्सएप का। आपको अगर दिक्कत आ रही है कि आपने मतलब वहां पे डाला कि मुझे ये चीज कैसे यूज करनी है वो बता दो, तो वहीं पे मैं आपको क्वेरी सॉल्व करके दे दूंगा। आईफोन में भी चलेगा, जल्दी कर लिए वही विंडोज, आईफोन, एंड्रॉइड, मतलब सारा आप वेबसाइट से भी देख सकते हो, मतलब 50% यूजर तो आईफोन वाले ही है, बराबर ना? अच्छा, तो चलेगा ही। भाई प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं अपन यार, बड़ा थोड़ी बेच रहे हैं। उसको वो पूछना भी सही है, क्योंकि आईफोन जो है वो थर्ड पार्टी नहीं, ये कंफर्मेशन लेना जरूरी था। एक्सेप्ट नहीं करता है ना, इसके लिए पूछ रहा हूं। बराबर। और कुछ और ये नोटिफिकेशन स्क्रीन पे आएगा, स्क्रीन पे आएगा आपकी, मतलब जैसे ही ओपन करेंगे मोबाइल नोटिफिकेशन दिख जाएगा। मोबाइल नोटिफिकेशन अपने नोटिफिकेशन सेक्शन पे आएगा, स्क्रीन पे नहीं, अपने जैसे व्हाट्सएप पे के नोटिफिकेशन, हाँ ऐसे आएंगे, हाँ ऐसे आ आएंगे। रहा है ना प्रॉप जी नहीं करेंगे। ब्राउज़र आप खोलेंगे ना तो ऊपर वो घंटा बजेगा, 1 2 3 4 यहाँ पे भी सारे नोटिफिकेशन दिखेंगे आपको, जितने तो भी कॉल्स नोटिफिकेशन का साइन कॉल्स कितने हैं, वो सारे टास्क के फॉलोअप के नोटिफिकेशन आपको यहीं पे दिखेंगे। एक नोटिफिकेशन होता है कि व्हाट्सएप पे जाते हैं तो दिखाता है कि इतना हम्म। बैलेंस है। दोनों है, इंटरनल और बाहर भी, वो हाँ ओपन किया तो किसका किसका notification बराबर, आ जाएगा। वो भी दिखेगा, आवाज भी आएगा, इन शॉर्ट क्या है शमीम? हाँ साउंड भी आएगा, नोटिफिकेशन साउंड ये आएगा। है कि यू हैव टू बी एक्टिव ऑन दैट ऐप। कहीं से भी यूज करो, आप डेस्कटॉप पे करो वहां पे नोटिफिकेशन आएगा, ऐप पे करो ऐप पे नोटिफिकेशन आएगा। लीड वहीं से आने वाली है, तो हमको वो रेगुलर चेक करना है ना। Notification check करना। कैसे व्हाट्सएप हम लोग बार हम्म। बार चेक करते और भी आप भी मतलब जो मतलब बोलोगे कि ये चीज होती तो और अच्छा होता, तो ऐसे हम लोग मतलब अभी भी डेवलपिंग मोड में है, तो अच्छी अच्छी चीजें भी और डेवलप करके आपका काम जो आसान हो सकता है उस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं अभी। तो आप भी मतलब आपके फीडबैक की भी जरूरत है कि आप मतलब बताओगे कि ये चीज रहेगी सेल्विन भाई तो और आसानी पड़ेगी, तो हम लोग टीम में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कस्टमर से फीडबैक आया है और वैसी चीजों पे भी हम लोग वर्क कर सकते हैं। हैं। रिकॉर्डिंग सारे फोन पे दे दोगे कि इसमें कोई गिनी चुनी फोन है? नहीं, वो अभी सपोर्टेड मोबाइल पे ही, मतलब कुछ कुछ मोबाइल के ओएस ने कैसा किया है कि बंद करके रखा है, तो सपोर्टेड मोबाइल पर ट्राई करेंगे कि आईफोन पे ज्यादा, हाँ ज्यादा मोबाइल पे ट्राई करेंगे ऐसा। आईफोन पे है, परमिशन नहीं दे रहा है शायद से। वो थर्ड पार्टी, इसके लिए वो अभिनंदन ने सवाल किया। आईफोन का रिकॉर्डिंग थोड़ा ये हो रहा आईफोन में थर्ड पार्टी रिकॉर्डिंग नहीं होती। बराबर। है। उसके लिए फिर रास्ता
वही सबसे पहले मतलब जो सपोर्टेड है वो करेंगे, फिर बाद में जो अनसपोर्टेड है उनके लिए जो रास्ता है वो ठीक है, बेस्ट सेल्स वाले यहाँ बहुत कमा रहे हैं। सर कमाने की बात नहीं, एक्चुअली आईफोन सबको जमता नहीं, मैं भी लिया था, मुझे नहीं जमा, मैंने फिर हाँ, पर एक मतलब अलग अलग रहता है कि जिसको जमता है वो हाँ अपना अपने यूज के हिसाब नहीं, से। एंड्रॉइड ही खरीद लेंगे सब, जो फोन सपोर्ट करेगा। सब लोग इतना पैसा कमाते हैं कि दो फोन रख सकते और है सबके पास दो फोन सर ऑलरेडी। दो फोन उधर है, दो फोन अमरिंदर के पास, हम लोग एक वाले। एक नंबर भी है। हाँ एक नंबर भी एक ही है। तो ऐसे मतलब जो भी मतलब अभी आप यूज करना स्टार्ट करोगे तो अभी आपके डाउट्स नहीं रहेंगे, लेकिन 2 दिन बाद 4 दिन बाद जब भी आप यूज मतलब प्रॉपरली यूज जान जाओगे तभी आपके डाउट्स निकलेंगे। एक तो महीना मुझे जो है ना, हाँ। एक महीना धड़ाधड़ आपको इंक्वायरी आएगा, बराबर इधर क्या करो, इधर क्या करो, इधर क्या करो, इधर क्या करो, इधर। फिर तो आपस में बाद में क्या होगा कि ये हम लोग जब सब लोग सीख जाएंगे ना, हाँ उसके बाद जो नए लोग आएंगे यही लोग उनको सिखा देंगे। हाँ, वैसा हो जाएगा। फिर शायद ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कोई भी चेंज स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन एक बार होने के बाद काम बहुत आसानी से हो जाता है। एंड्रॉइड इसको यूज करना आता था, लेकिन हाँ, सीख गए। अभी छोटा बच्चा भी यूज कर लेता है एंड्रॉइड, ऐसा है। ठीक है। अभी माँ बाप बच्चों को सिखा देते हैं, उसी तरह यहाँ के माँ बाप शायद नए बच्चों को सिखा देंगे। इसमें ऐसे कोई फैसिलिटीज है बोलो बस। कि शेड्यूल मैसेज कर सकते हैं, या फिर जैसे आप लीड अपना है ऑलरेडी, हाँ, उसको गुड मॉर्निंग आफ्टरनून शेड्यूल टाइम करके रखे, उसको शेड्यूल करके रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए मतलब व्हाट्सएप का अलग से इंटीग्रेशन करना पड़ता है। जो ऑलरेडी व्हाट्सएप वाले कह रहे हैं। एक मिनट आपका बात समझा, बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि जैसे मेरे को किसी को गुड मॉर्निंग भेजना है, हाँ। या कोई मैसेज भेजना है, तो मैं अभी दोपहर में शेड्यूल करके रखता हूँ, उसको सुबह चले जाए, ऐसा ना? हाँ सर, कर सकते हैं, पर एसएमएस का वो चार्जेस ये करना पड़ता है। व्हाट्सएप पे चलेगा, नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं। टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज के लिए भी मतलब बल्क एसएमएस में कैसा हर एक मैसेज का मतलब 15 पैसा 20 पैसा लगता है, वैसा हाँ, वो चार्जेस दिक्कत नहीं है। हाँ। मेन है कि टाइम शेड्यूलिंग की बात कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप है बताइए। एक यहाँ पे बल्क एसएमएस का ऑप्शन है। यहाँ पर मैसेज शेड्यूल कैसे कर सकते हैं? अभी समझ लो एक आदमी को कल मुझे सुबह 9 o'clock गुड मॉर्निंग भेजना है, ऐसा कितने बजे आ रही है, क्या आप कुछ है अपडेट तो बताइए, वगैरह वगैरह कुछ लिख के भेजना है। समझो मुझे 15 तारीख को शेड्यूल करना है सुबह 8 बजे। आपके डिवाइस को लैंडस्केप मोड पे डालूंगा। नहीं, ऐप लैंडस्केप नहीं होता है, ऐप ओपन किया है ना। मेरे मतलब कुछ भी विशेष रहेंगे वो मैं हेलो गुड मॉर्निंग ऐसा मैंने डाल दिया और कल चले जाए वो मैसेज, और शेड्यूल करके रख दिया, हो जाएगा। हाँ, पर एसएमएस में मतलब वो एसएमएस का ये रहता चार्जेस है। लगेगा ना? हाँ, बैलेंस चार्जेस कोई दिक्कत नहीं। नहीं बट वो टेक्स्ट में ही जाएगा ना, टेक्स्ट में जाएगा, टेक्स्ट टेक्स्ट में में। कोई पढ़ता नहीं है, दिक्कत हाँ। हुआ है आज की तारीख में। व्हाट्सएप पे भी जाता है, पर व्हाट्सएप का भी अलग से, व्हाट्सएप मतलब ऐसे शेड्यूल मैसेजेस भेजने का पैसा लेता है, ऐसा तो वो करना हम्म। पड़ेगा, वो हम लोगों को चाहिए। इंटीग्रेट कर सकते वो हैं। करेंगे तो अच्छा रहेगा। सारी तो चीजें text possible में है, कोई- देखो आपको integration। ही पता है टेक्स्ट आजकल कोई ये नहीं होता, आजकल वो ओटीपी भी 10-5 पैसे लगता है। हाँ नहीं वही व्हाट्सएप रहेगा, क्योंकि टेक्स्ट सर कोई पढ़ता नहीं है आज की तारीख में, ठीक है, कोई नहीं। मेजोरिटी सब व्हाट्सएप पे आजकल लगे रहते हैं। फिर इंस्टेंट नोट्स भी है कि आपको अगर कुछ याद नहीं रह रहा है, फटाक से टाइप करना है, तो यहाँ पे इंस्टेंट नोट्स भी दिया है। आप जस्ट टाइप करो, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, कभी भी आप देख सकते हो मतलब उसको। ठीक है, और कुछ?
वो दिखता है डील का। मतलब हम लोगों ने जो बकेट क्रिएट किया है उसमें अगर शिफ्ट करने का है तो मूव टू कैटेगरी का ऑप्शन है, तो इसमें मैं अबाव 1 CR में मूव कर रहा हूँ, वो लीड ऐसे मूव हो जाएगी उस बकेट में। अच्छा ये ऑटोमेटेड है क्या? अगर हम लोग इसमें कुछ डालते हैं, जैसे आपने बताया कि अब 1 CR प्रॉपर्टी हम्म। तो उसमें सब आ जाती है क्या? हाँ वो फिल्टर मारेंगे ना, फिल्टर मारेंगे तो आ जाएगा, ये देखो। हाँ हमने अपलोड नहीं किया हमारे अपलोड नहीं, आपने अपलोड का तो ठीक है, इधर की बात कर रहा हूँ मतलब इधर ऑटोमेटिक नहीं, इधर भी तो आप ही अपलोड करेंगे, आपका जो लॉगिन आपने अपलोड किया वो ठीक है, अदर्स भी आएंगे क्या? नहीं बाहर का नहीं आएगा, हम जो डालेंगे वही आएगा। हम्म। ओके। या लिंक नहीं क्योंकि अभी आप बता रहे थे ना वो तो शायद आपके इसमें सेव है इसके लिए बता रहा था ऐसा। हाँ हाँ ओके। वही मैंने पूछा क्या ये गूगल से अपने जो के नहीं नहीं, ये क्या है, भले वाईफाई से चल रहा है लेकिन इंफॉर्मेशन वही दिखाएगा जो आप पोर्ट करते हैं, ठीक वो बाहर से इंफॉर्मेशन नहीं। मतलब वो तो एक ही बात पे प्रॉपर्टी का मैसेज होता है, उसी में एडिट करके प्राइसिंग और डिटेल एक ही बार एडिट करके प्रॉपर डालिए ताकि पता चले। वो तो बाद में अपन टाइप कर लेंगे, वॉल्यूम में ऐड कर दो, इसमें ये प्रॉपर्टी ऐड कर दो, जो जो हम करेंगे प्रॉपर्टी ऐड करवा देंगे वही डिटेल चलिए सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी बराबर। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी बढ़ती रहती है, वो हम लोगों को हाँ, वो हो सकता है, एडिट बराबर। करके अपलोड ये करना पड़ेगा, अपग्रेड करना हम्म। और कोई क्वेश्चन, कुछ सजेशन? कुछ सजेशन क्वेश्चन अभिनंदन? आपका नाम क्या है? प्रॉप जीनी, प्रॉपर्टी का जीनी, जीनी बोलता है ना क्या हुक्म मेरे आका, उस तरीके से जिन 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 डेटा सेव रहेगा इसमें। डेटा सेव रहेगा, सेव नहीं, सेव बोल तो आपकी सेफ सेफ, हाँ हाँ Safe, हाँ, secure। ओके। डेटा कुछ हम डालते हैं तो बाकी और कहीं एक्सेस नहीं नहीं नहीं, वो मतलब एनक्रिप्टेड वे में सेव रहता है, आपके उसको प्रॉपर्टी तो हाँ हमको भी एक्सेस नहीं रहेगा उसका, वो वैसा एग्रीमेंट रहता है यूजर और हमारे बीच का एग्रीमेंट हुआ है कि कुछ भी होएगा तो हम पूरा आगे जेल में डालेंगे। वही तो इम्पोर्टेंट है। डेटा इम्पोर्टेंट। 4 बनने का एग्रीमेंट हमारा इनका हो चुका है, साइन हो चुका है। और वैसे ये करेंगे नहीं क्योंकि अभी तक 200-300 यूजर इसका ये पोर्टल यूज कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना है, सीधा सीधा बैकएंड से मेरा सर्वर डाल देना, अपन ने जो खरीदा तो था वेबसाइट के लिए। हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन फिर ये पूरा सिस्टम आ जाएगा। ऐसा पॉसिबल है सर? पॉसिबल है पर वो इसमें आ जाता है, वाइट लेबलिंग में आ जाता है, अलग बन जाता है वो। उसमें कैसा कि हम लोग अब अपडेट्स वगैरह करेंगे आगे जाके, वो आपको तुरंत नहीं मिलेंगे ऐसा। चलेगा, थोड़ा टाइम लेके ले लेंगे। हाँ पॉसिबल है, वाइट लेबलिंग का अलग से तो कर दो ना, रहता है पेपर इस को सब के sign साथ। करने वाला। ठीक है, एक काम कर रहा हूँ, उसको बुलाते हैं और यहाँ पे बात करके वो करवाते हैं, सर्वर अपने सर्वर पे। सबसे ज्यादा सिक्योरिटी हमारा डेटा का इतना है ना कि नहीं, डेटा का एग्रीमेंट, हाँ। देखो हमारे टॉप पे जो है ना, मैं हूँ, राहुल तिवारी जी हैं, पांडे जी हैं, हम लोग को धंधे की ज्यादा फिक्र है, हम लोग को डेटा की सबसे ज्यादा फिक्र है। हाँ तो वही, वो मुझे पता है फिक्र है, इसके लिए वो डेटा सिक्योरिटी का आपको मैंने बोला। तो अगर ये सर्वर वाला जो मामला इन्होंने बोला है कि हमारे सर्वर पे सारी चीजें रहे, तो वही कर दो। हाँ चलेगा, बात करता हूँ बाद में। उसकी बात करेंगे अपन क्या। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ? तो ये क्या हमारे तक की चीजें सिक्योर रहेगी। ऐप कैसे चलेगा बट उसमें, हाँ? ऐप का भी देखना पड़ेगा ना उसको। मेरे पास में है, ऐप नहीं चल पाएगा, खाली इंटरनली डेस्कटॉप पे चलेंगे ना, बाहर कैसे एक्सेस दोगे सर्वर का? डिजाइन आपका रहेगा, सर्वर हमारा रहेगा। सर्वर आपका रहेगा पर वो जो बाहर एम्प्लॉय है जिनके पास ऐप है, वैसे देंगे। सर्वर क्या करता है कि खाली ये करता है, मतलब आपका इंटरनल जो सिस्टम है वहाँ पे यूज करने के लिए ऑप्शन देता है, लैन कनेक्टिविटी रहती है। नहीं, आपका सर्वर कैसे मेरे को एक्सेस दे सकता है? मतलब हमने जैसे दिया है ना वैसे ही। मेरा सर्वर नहीं ना, वो अमेजोन का सर्वर रहता है, ऐसा अमेजोन का सर्वर रहता है।
तो अमेजोन के सर्वर मतलब हर जगह पे फैले हुए हैं, तो एक्स सर्वर एक्सेस दिया है ना। चलो देखते हैं कैसे। वो बैठते हैं तिवारी जी, अंदर बैठते हैं। फिलहाल जो ऊपर से जो प्रॉब्लम है, किसी का कुछ अगर नहीं समझे तो फिर करते हैं, फिर अपन बैठते हैं। ओके डन। कैसे शुरू करना है, शुरू से ऐप मतलब इंस्टॉल कैसे करना है? अभी एक लिंक भेजा है, भेज दूंगा मैं प्रॉपर्टी प्लाजा वाले। जस्ट इंस्टॉल करना है, फिर आपको ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। उसमें अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना होगा। हाँ, इंस्टॉल करने के बाद भी अभी आपको टाइम जाएगा कि मतलब आपके आईडी पासवर्ड बनेंगे कि आपका डेटा रहेगा आपका सर बन पर्सनल मतलब आपके अकाउंट से बनेंगे वो। हाँ ईमेल आईडी कौन सा लगेगा, कंपनी का लगेगा या पर्सनल लगेगा? वो भी सर को मोबाइल मोबाइल नंबर नंबर से ही कर दो ना। मोबाइल नंबर से कर दो। तो सर पहले वो कर लेते चाहिए, तो आपके एक लैपटॉप दे दो या फिर मेरे लिंक कर देंगे, हम लोग लिंक ओपन करेंगे और अपना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ये जो लॉगिन करेंगे तो न्यू पासवर्ड बनाने के लिए, हाँ सर जी, वो मैकबुक दे दो जिसमें आपका लॉगिन है। 1 बाय 1 सबका अकाउंट क्रिएट कर देते हैं पहले। हाँ, उसी टाइम पे इंस्टॉल भी कर देते हैं उनके मोबाइल पे। सुनीता, मेरा मैकबुक दो, लैपटॉप। मैकबुक का चार्जर दोनों दो, चाबी उसी के पास है, उसी के पास है, मेरे पास नहीं। मैंने रिमोट दिया था ना उसको, सचिन में लेके गया था ना तो। हाँ हाँ, ये सचिन लाया था। चार्जर भी लेके आना उसके बगैर कोई। In the fast-paced world of real estate, time is money. That's where PropGenie CRM comes in. PropGenie is your all-in-one solution for managing your real estate business efficiently. यहाँ पे सबसे बड़ा जो सर्विस, सबसे बड़ा जो सवाल है ना वो एक ही है कि मेरा डिटेल, हाँ डिटेल्स आपका ही रहेगा। हाँ देखो इतने लोग मिल के आपको आएंगे उधर उठाएंगे बस क्या, ये 7-8 लोग तो उधर 10 ही गिरा देंगे। अच्छा नहीं, डेटा के लिए बेफिक्र रहो, आपका डेटा आपका ही है। कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, अभी क्या चाहिए। बॉम्बे से बोल रहे कहाँ से उठे? दिल्ली से। क्या रेसिडेंशियल के लिए? क्या करूँ, मैं क्रिएट करूँ कि मैडम क्रिएट करेगी? क्योंकि इनको कौन सा पेज पोस्ट देना है, सेल्स एग्जीक्यूटिव या सबको, फिर बाद में चेंज कर लेंगे। कस्टमर हमारा क्या बोल रहा है? कनेक्ट करो, उससे कनेक्ट होगा। हाँ होगा ना। नहीं उसका ये है, वही इस केबल से कनेक्ट होता है, पर देखना पड़ेगा।
बंद हो गया। तो HDMI कनेक्ट किया था ना पहले। हाँ एक HDMI ही है, पर एप्पल के लिए एक्सटेंशन आता है, बट वो HDMI दिया है क्या? हाँ। इसको उधर ही रख दो। देखते हैं पहले कनेक्ट हो रहा है कि देखते हैं। HDMI के केबल आता है। क्या मालूम, मेरा तो डायरेक्ट बोला एक दिन आके ना पहले सब तैयारी कर ले। नहीं, मेरा तो डायरेक्ट कनेक्ट हो गया था, पता नहीं अभी क्या चलेगा। मुझे तो खाली अकाउंट क्रिएट करना है ना, 1 बाय 1 सबको भेजेंगे तो इधर जैसे से। इससे कर लो। उसमें देखो ये जो कनेक्ट हो रहा है ना, अकाउंट ही क्रिएट करना है ना, इससे कनेक्ट कर दो ना, इससे और इसी में बना दो। अच्छा, इसमें क्या है WhatsApp नहीं मतलब चलेगा। अकाउंट ही क्रिएट करना है ना, तो इससे करेंगे तो भी चलेगा। आपका पहले एडमिन लॉगिन है ना इस पर। हाँ तो इसी से करता हूँ। बोलो। सेव नहीं किया क्या? कौन सा था आईडी पासवर्ड? क्या करूँ? आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर दो ना। अच्छा अच्छा ये सबका बना के देखो। ओके अभी पर्सनली बना रहे हो? पर्सनली बनाना। डायरेक्ट इस पे बनाओगे, डायरेक्ट इस पे बना के इस पे क्या? उस पर बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक लॉगिन मिल जाएगा। मुझे वापस क्रिएट करना पड़ेगा ना मेरा पासवर्ड। आपको एक पासवर्ड दे दूंगा, बाद में आप चेंज कर सकते हो पासवर्ड। वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं ना। अच्छा लॉन्ग नहीं बता रहा, क्या बता रहे हैं? आपने नाम दिया ना, इधर नाम थोड़े आएगा, नाम ही है, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आएगा। ईमेल आईडी हाँ नहीं। ये किस पे आएगा? आपको डाला था ना वो ऐप उस दिन। इंडिकेटर पे। हाँ यही फोन में यूज इधर ही नीचे ही रखा था ना आपने क्विक में।
हाँ डाल, फर्स्ट वाला डाल दो। हाँ हो गया ना, लोड हो रहा है। वहाँ दिखना चाहिए, दिख जाए एक बार तो फिर समझ में आ जाएगा। नहीं, खाली आईडी पासवर्ड ही क्रिएट करना हो ना, एम्प्लॉय सेक्शन में जाके ऐड एम्प्लॉय कर लो। दिखेगा अपने मोबाइल। हाँ 1 by 1 आएंगे। संदीप का ले लो। हाँ संदीप को भेजना पड़ेगा डाउनलोड करने के लिए। हाँ ग्रुप में डाल दो ताकि मैं वही से है ना? हाँ सर। दोनों डाल दो। आ जाओ 1 by 1। ये लिंक आपने भेजा है ना? हाँ हाँ वो भी, और ऊपर का भी भेजा एक बेस एपीआई। एंड्रॉइड ऐप लिखा है, उसके नीचे लिंक भेजा है। हाँ एंड्रॉयड ऐप की एक फाइल भी भेजी है ना। हाँ हाँ वो फाइल भी यानी लिंक भी दोनों ग्रुप में डाल। आपका नाम डालो। डालो SAND डालो डालो SAND EEP संदीप चिंगारिया CHR DALIYA ये प्रॉपर्टी प्लाजा स्टेट्स में सब लोग हैं ना? मोबाइल नंबर डालो। हेलो, 17580 जिसको नहीं मिलेगा मुझे बताना, मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। 178 ये आपका लॉगिन आईडी एंड्रॉइड का मैंने फॉरवर्ड किया है। बर्थ डेट 15/10/93 मैरिड अनमैरिड मैरिड ब्लड ग्रुप नहीं मैरिड कोऑर्डिनेटर में सेल्स एग्जीक्यूटिव ओपन करो। 11 बजे ये सब करना पड़ेगा। सबको आया है? तो ऐसा है जिसको नहीं आया तो बताना मुझे। 5 PM चलेगा। 5 PM रुको जब भी आप आओगे तभी मैं इंस्टॉल करके दूंगा। वो कुछ नहीं होगा बाद में। पासवर्ड क्या डालना है? अभी इंस्टॉल मत करो, यहाँ पे जब भी क्रिएट करने आओगे तभी मैं आपको इंस्टॉलेशन बताऊंगा। हाँ करना है तो करो, बट नहीं हो रहा है तो मैं करके दे दूँगा। हाँ करो। ग्रुप में ही स्टोरेज पे तो नहीं आएगा पूरा पेज यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालो और 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड डालो। डाल सकते हैं। पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 6 डाल दो मैं नहीं अभी नहीं, बाद में आप चेंज कर लो। 1 2 3 4 5 6। अभी आपके प्रोफाइल में जाके अगर आपको चेंज करना है मैं प्रोफाइल में पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो। एडिट प्रोफाइल में जाके जो भी पासवर्ड चेंज करना हो चेंज पासवर्ड कर दे। चेंज कर सकता हूँ। हाँ चलेगा। अभी दूसरे को भेजो, एक एक करके आ जाओ। पहले यहाँ पे क्रिएट होगा, बाद में ऐप इंस्टॉल होगा।
नहीं, पहले आपका क्रिएट होगा, बाद में रुको सर। फिर ओपन हो जाएगा। हाँ बोलो। गिरीश आई स्पेलिंग चेक करो। गिरीश। GIRIS स्वर्ण SUVARN स्वर्ण मोबाइल नंबर बताओ। 91522 91 522 173 74 मैरिड अनमैरिड? मैरिड क्या बैग नहीं, लॉगिन है ना, क्या करना है यहाँ से आपको मेन्यू सारे एक्सेसिबल रहेंगे। मुझे एक बार स्टार्ट करना है, पासवर्ड चेंज करना है। बैक क्यों करना है, यहाँ पे जाके ये कर देना माय प्रोफाइल में, एडिट प्रोफाइल। लॉग आउट ही करना रहेगा। इजी हो जाएगा। मोबाइल बंद कर दो। क्या पास